एपिसोड स्टार्ट होता है शिकागो के एक स्लम एरिया से, जहां रावना एक पोर्टल से एंट्री करती है। सीजन 1 के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि रावना पोर्टल के थ्रू कहीं चली गई थी। हम लोगों को पता चलता है कि यह मेन टाइमलाइन है और ईयर है 1868, जहां वो मिस मिनट से मिलती है और मिस मिनट रावना से पार्सल के बारे में पूछती है। मिस मिनट रावना को बताती हैं कि ही हु रिमेन्स अब मर चुका है और मरने से पहले उसने एक प्लान बनाया था, जिसके हिसाब से उन्हें यह पार्सल एक खिड़की से अंदर फेंकना है। तब रावना उस पार्सल को खिड़की के अंदर फेंक देती है। नेक्स्ट शॉट में हम लोग देखते हैं एक छोटे बच्चे को जो अपने रूम में कुछ कर रहा होता है और उसके खिड़की से एक पार्सल गिरता है। जब वह बच्चा उस पार्सल को खोलता है तब हम लोगों को पता चलता है कि उसमें टीवीए गाइड बुक होती है। इसके बाद एपिसोड में आगे हम लोग देखते हैं कि ओबीटीवीए की प्रॉब्लम लोकी और मॉर्बियस को बताता है, जिसके बारे में हम लोगों को लास्ट एपिसोड में भी बताया गया था। तब लोकी और मॉर्बियस डिसाइड करते हैं कि वो लोग मिस मिनट को ढूंढेंगे कि शायद वह किसी तरीके से इस सिचुएशन में हेल्प कर सके। फिर लॉकी और मॉर्बियस पहुंचते हैं शिकागो में। फिर उसके बाद वो लोग पहुंचते हैं शिकागो वर्ल्ड फेयर में। तब हम लोग देखते हैं कि ये ब्रांच्ड टाइमलाइन है। यहाँ पर मॉर्बियस एडिसन और एच होम्स के नाम लेता है। एडिसन को तो हम सब जानते हैं, बट होम्स भी रियल में एग्जिस्ट करता था, जो कि एक सीरियल किलर था जो यूएसए में 1870 के आसपास लोगों को मारता था। इसके बाद लोकी और मॉर्बियस मिस मिनट के बारे में एक न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जहां लोग उसे घोस्ट क्लॉक कहकर बुलाते हैं। एपिसोड में हम लोगों को बाल्डर द ब्रेव का भी रेफरेंस मिलता है। बाल्डर भी ऑडिन का बेटा है और थॉर का भाई है। लोकी यहां बोलता है कि बाल्डर को कोई नहीं जानता, जो कि ऑलमोस्ट सही भी है। काफी कम लोगों को बाल्डर के बारे में पता है। यहां लोकी एक और चीज कहता है कि थॉर इतना लंबा नहीं है जितना यहां दिखाया गया है। फिर वो लोग विक्टर के परफॉर्मेंस का बोर्ड देखते हैं और वहां पहुंचते हैं। हम लोग देखते हैं कि रवोना भी वहां पहुंची है मिस मिनट के साथ। यहां मॉर्बियस रवोना को पहचान लेता है। तभी विक्टर का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, जहां विक्टर टेम्पोरल लूम के बारे में लोगों को बताता है। और ये सीन हम लोगों ने इससे पहले भी एंटमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके हैं। इसके बाद एक इन्वेस्टर आकर विक्टर से पार्टनरशिप की डिमांड करता है, पर विक्टर उसे मना कर देता है, ये कहकर कि वह पार्टनरशिप नहीं करता। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 इन्वेस्टर्स बिडिंग स्टार्ट कर देते हैं टेम्पोरल लूम को खरीदने के लिए, और एक आदमी उसे खरीद भी लेता है। इसके बाद लोकी और मॉर्बियस विक्टर के पास पहुंचते हैं बात करने के लिए, पर तभी वह इन्वेस्टर वापस आता है और अपने पैसों की मांग करता है, और विक्टर वहां से भागना स्टार्ट करता है और इन्वेस्टर उसके पीछे भागता है। तभी B15 मॉर्बियस को कॉल करती है और बताती है कि वहां कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तभी हम लोग मॉर्बियस के पीछे एक इजिप्ट टेंपल को देखते हैं, और यह शायद रामाटुट का रेफरेंस है, जो कि कैग का एक वेरिएंट है। तभी वहां सिल्वी आ जाती है और विक्टर को मारने की कोशिश करती है, और लोकी विक्टर को बचाता है और सिल्वी को बताता है कि टीवीए को उसकी जरूरत है। सिल्वी लोकी से कहती है कि विक्टर को टीवीए लेकर जाना सही आइडिया नहीं है, और शायद सिल्वी यहां सही भी हो सकती है, क्योंकि कैंग का यही प्लान है कि कैसे विक्टर टीवीए तक पहुंचे। आगे हम लोग एक सीन में देखते हैं कि मिस मिनट फेयर में आए लोगों को डराकर भगा देती है, और विक्टर और रवोना वहां से निकल जाते हैं। विक्टर रवोना को लेकर अपने हाइड आउट में जाता है। वहां हम लोगों को पता चलता है कि ही हु रिमेन्स ने टीवीए से भी पहले मिस मिनट को बनाया था, और दोनों ने मिलकर समय के अंत में काम किया था। तभी विक्टर के डोर पर वही इन्वेस्टर वापस आ जाता है अपने पैसे लेने के लिए। तब विक्टर यहां से रावना के साथ अपने लैब के लिए निकलता है। हम लोगों को पता चलता है कि विक्टर के पास एक ट्रायल पीस है, जिसके बिना वो टीवीए नहीं जा सकता। तभी लोकी और मॉर्बियस भी विक्टर को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाते हैं। अगले सीन में हम लोग रावना और विक्टर को शिप पर देखते हैं, जहां रावना विक्टर को बताती है कि उसी ने विक्टर के बचपन में टीवीए गाइड बुक उसके खिड़की के अंदर फेंकी थी, जिसको हम लोगों ने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। रावना यहां विक्टर से कहती हैं कि इस पार्टनरशिप से उसे काफी उम्मीदें हैं, और विक्टर के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि विक्टर रवोना को शिप से फेंक देता है उसके बोट के साथ, क्योंकि उसे उसके काम में पार्टनर नहीं चाहिए, और अपने लैब के लिए मिस मिनट के साथ निकल जाता है, और रवोना बोट को संभालकर आगे बढ़ती है। इसके बाद विक्टर मिस मिनट के साथ अपने लैब पहुंचता है और अपना ट्रायल पीस लेता है। तब मिस मिनट बताती है कि ही हु रिमेन्स ने उसे टीवीए और मल्टीवर्सल वॉर से भी पहले बनाया था, सिर्फ चेस खेलने के लिए। वह विक्टर से कहती है कि अगर उसके पास इंसानों जैसे बॉडी होती तो वह विक्टर की गर्लफ्रेंड होती, और विक्टर परेशान होकर मिस मिनट को बंद करता है। तभी वहां रवोना आ जाती है प्रून स्टिक के साथ, और विक्टर को अपने साथ चलने को कहती है। तभी लोकी और मॉर्बियस भी वहां पहुंच जाते हैं और रवोना को समझाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां सिल्वी आ जाती है विक्टर को मारने। पर विक्टर सिल्वी को कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, वो अलग इंसान है, वो उसके जैसा नहीं है जैसा सिल्वी को लगता है। ये सब सुनकर सिल्वी को रियलाइज होता है कि वह गलत कर रही है, और वह विक्टर को छोड़ देती है, और विक्टर मॉर्बियस के पोर्टल में एंटर करता है। इसके बाद सिल्वी भी एक पोर्टल ओपन करती है और रवोना को उसमें फेंक देती है।
अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रावोना ही हू रिमेन्स के कासल में पहुंचती है, जहां उसकी बॉडी अभी भी चेयर पर रखी हुई है। इसके बाद रावोना अपना टेम्प पैड निकालती है, जिससे मिस मिनट बाहर आती है। एंड में हम लोग देखते हैं कि मिस मिनट रावोना से उसके किसी सीक्रेट के बारे में बात करती है और एपिसोड यहां खत्म हो जाता है। इस एपिसोड को देखकर मेरे एक्सपेक्टेशन इस शो से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और मुझे इंतजार है कि आगे क्या होगा। अगर आप लोगों को इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर